इतना सही बात करते हैं। अच्छा जी, बीजीपी के हवाले से बीजीपी की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग मुझे बताएं, ताकि मुझे पता लगे आपको बीजीपी थोड़ा बहुत याद है या नहीं। बीजीपी की ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? आपको भी क्या है, बताओ बीजीपी क्या होता है, उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, इंटरव्यू में पूछ ले तो क्या जवाब देंगे? जबरदस्ती भाई ने बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर कहा, बीजीपी एक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसमें बिल्ट इन पीबीआर के लिए काफी सारी चीजें मौजूद होती हैं जिन्हें बीजीपी एट्रीब्यूट्स के नाम से हम जानते हैं। एक प्रॉपर्टी भाई ने बताई अच्छी प्रॉपर्टी, सॉलिड प्रॉपर्टी, और सर बीजीपी टीसीपी की कोड नंबर 179 पे काम करता है। जबरदस्त, इसका मतलब है बीजीपी बिलोंग्स टू यूडीपी टीसीपी, बीजीपी बिलोंग्स टू टीसीपी। ओएसपी किसे भी कहते हैं गिर जाना। ओएसपी का टीसीपी यूडीपी से ताल्लुक नहीं है, ये बीजीपी का है। बीजीपी टीसीपी से बिलोंग करता है, कोड नंबर 179 पे काम करता है। और सर यूनिकास्ट जबरदस्त जी, इसने पता नहीं कैसे कहा, ये मेरी बात को याद रहेगी। बीजीपी में भी जब नेबरशिप कराई जाती है उसके लिए पीयरिंग का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। बीजीपी में नेबरशिप या पीयरिंग जो है वो यूनिकास्ट एड्रेसेस की बुनियाद पे होती है और मैन्युअली कराई जाती है। ओएसपीएफ में मैन्युअली आपको पता है कब होती है? कब होती है? फ्रेमले में किस केस में? जब फ्रेमले नॉन ब्रॉडकास्ट के साथ चल रहा हो तो मैनुअल मेंबरशिप कराई जाती है, अदरवाइज खुद ही हो जाती है। लेकिन बीजीपी में हर हालत में, हर दफा, हर वक्त मैनुअली कराई जाती है। और जब भी आप करवाते हैं, जब भी आप कराते हैं, यूनिकास्ट राइट इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना? वहां मल्टीकास्ट एड्रेस इस्तेमाल नहीं होगा। तो नेबरशिप मैनुअली होती है और यूनिकास्ट एड्रेसेस की बुनियाद पे होती है। जबरदस्त, आपको काफी सारी चीजें याद है। और अभी बड़ा कुछ बाकी है, वो सब कुछ पता है जो आपने बता, आपको आता है नहीं? राउटिंग पॉलिसी वो एक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग और ऑटो समरी। बीजीपी में भी ऑटो समरी का फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, आप नो ऑटो समरी से उसको डिसेबल करा देते हैं। और बस जबरदस्त, बीजीपी के अंदर नेबर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड से होना जरूरी नहीं, आप इनडायरेक्टली कनेक्टेड से भी करा सकते हैं। आप उस ब्राउज़र के साथ नेबरशिप कर सकते हैं जो पेनेबल है, जिसके साथ रीचेबिलिटी है उसके साथ मेंबरशिप हो जाती है। अब रीचेबिलिटी चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसके साथ पेनेबल अगर वो है तो बीजीपी का सेशन जो है वो बनाया जा सकता है। एक और चीज हो गई जबरदस्त, ये प्रॉपर्टी आपने मुझे बताई है, ये प्रॉपर्टी जो आपने मुझे बताई है अभी अभी, किसने बताई? आपने क्या कहा दोबारा बताइए। वर्चुअल सेशन बना सकते हैं, यानी कि ये मतलब था कि डायरेक्टली कनेक्टेड से भी हो सकता है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड, ये मतलब था। पक्की बात? या बीजीपी के लिए कह रहे हैं या ईबीजीपी के लिए कह रहे हैं? आईबीजीपी होता है ये, इसमें ईबीजीपी में नहीं हो सकते। भाई लगता है ऐसा, तो मैं पूछ रहा हूँ हो सकता नहीं है, नहीं हो सकता है क्या पता नहीं इसको ये जो आपने स्टेटमेंट दिया दैट इज ओनली फॉर आईबीजीपी। ये इनकी जो स्टेटमेंट है ये आईबीजीपी के लिए, इन्होंने कहा हम डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली कनेक्टेड के साथ करवा सकते हैं। ये स्टेटमेंट आईबीजीपी के लिए है अभी तक, ठीक है। ईबीजीपी में क्या नहीं हो सकता या हो सकता है, इन्होंने कहा पता नहीं है, बड़ा जबरदस्त जवाब थी सर। उनमें शब्द इसमें कहते हैं कि करना चाहिए, आप अभी प्रॉपर्टी का, लेकिन इसमें इसका रीजन क्या होता है? ये आपको वाकई नहीं पता है, आप इससे मेरी राय जानना चाहते हैं? ये मेरा सवाल है, आपको वाकई पता है? गुड। एक का सवाल है कि आपने आईबीजीपी के, आपको पहली बात क्लियर करते हैं, ईबीजीपी इस पर भी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। मेरे आज के लेक्चर का जो निचोड़ है ना, वो जो मेन पॉइंट है इस पे मैंने खेलना है वो है ये कि ईबीजीपी में डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली कनेक्टेड पेयरिंग हो सकती है या नहीं, मैंने इस पॉइंट से खेलना है। मेरा मेन पॉइंट ये था, आप उसको छेड़ के अच्छा कर दिया। जी आईपी नीचे पर होना चाहिए।
आईपी रीचेबल होना चाहिए। भाई ने एक और उसमें इजाफा कर दिया, ये हमें भी पता है आईपी रीचेबल होगा तो कुछ हो सकता है। मेरा सवाल है काइंड होना चाहिए, आईपी रीचेबल हो तो ईपीजीपी का सेशन बन जाए काइंड। अब काइंड है ना बदलना है, ये लाल शर्ट वाले भाई ने ये बात की है, याद रखें सब इस चैप्टर में। इस बात में यहां रुक रहा हूं, इन भाई ने एक सवाल पूछा है, आप उसको छेड़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी है आईपीजीपी की, आपने स्टेटमेंट सुनी भी है, बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है। कहते हैं आईपीजीपी में ना हमेशा फुल मैश पेयरिंग करानी चाहिए। ये लाइन सुनी भी आपने? आईपीजीपी में हमेशा फुल मैश पेयरिंग होनी चाहिए। सवाल इनका सवाल है क्यों होनी चाहिए, और मेरा भी सवाल आप सारों से है क्यों होनी चाहिए। ये लाइन आप सबने सुनी भी है ना, आईपीजीपी में हमेशा फुल मैश बनाते हैं, ठीक है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों बनाते हैं, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? ये सुना है कि सबने कि नहीं? आईपीजीपी में फुल मैश, मैं वो डिजाइन बना लेता हूँ, टोपोलॉजी बना लेता हूँ जो आपके दिमाग में फंसी होती है। नहीं, मेरी खिलाड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आपके ये सारे मसाइल इस किस्म के हल करूं, ठीक है। मुझे बड़ा मजा आता है। इसका मतलब है आप भी सोचते हैं फार्मूला में बैठ के कि यार ये ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों, तो इसका जवाब भी ढूंढते आप। ये मेरे दिमाग में इसी तरह एक दिन आया कि ये क्यों होता है ऐसे, तो मैंने जवाब ढूंढा उसका, तो फिर सबको बताया, बाकियों को। जो मेरा काम है ऐसे मसाइल के हल तलाश करना, फिर लोगों को जब लोगों की जिंदगी आसान करना। इसका भी ऑटोनोमस सिस्टम जिसको ASN कहते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, वो 20 होता है कानून। तो यहाँ पे राउटर A भी होता है, और ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10 होता है। ये इन फाइनल कि जब हम पेयरिंग कराएंगे ना इसमें, तो B की C के साथ भी करवाएंगे और B की D के साथ भी कराएंगे, D की C के साथ भी करवाएंगे और D की D के साथ। तीनों के आपस में पेयरिंग होना जरूरी है। इतराज इस लिंक पे है, ये वो लिंक है जो एक तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, फिर भी जैसे कि भाई ने कहा आईपीजीपी में पेयरिंग हो जाती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी नहीं, ये हो जाएगी। इन पहले का ये करना जरूरी है, अगर ये नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? ये सवाल ना, तो ये वाला लिंक ना बनाते तो क्या था? रीचेबिलिटी नहीं होगी। किसकी, किसको रीचेबिलिटी नहीं होगी? डी की डी के साथ, डी की डी के साथ, डी के साथ रीचेबिलिटी नहीं होगी, वाया सी हो नहीं जाएगी, डी से सी पे और सी से डी पे। बी से डी तक पेयरिंग नहीं करेंगे तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग तो नहीं होगी, वो तो मैंने भी कहा है, पेयरिंग नहीं होगी, उससे फर्क क्या पड़ेगा? देखो मिसाल के तौर पे यहाँ एक नेटवर्क है 200.100.50.0/24। ये नेटवर्क आप यहां से एडवर्टाइज कराते हो, ये नेटवर्क एडवर्टाइज होके इधर भी आता है, ये नेटवर्क एडवर्टाइज होके इधर भी जाता है, आ गया डी पे। इस लिंक को मैं थोड़ी देर के लिए ना काट रहा हूं, मैं कहता हूं रास्ता है ये वाला, यहां से आया डी पे, डी पे आ गया। अगर मैं ये लिंक नहीं बनाता मैं आपकी बात कर रहा हूं, डी से सी पे आ जाएगा, ये पेयर है, सी से बी पे आ जाएगा, उनके पेयर है, आ जाएगा, आ जाएगा, ये नहीं आएगा। आपने कभी इतनी छोटी सी चीजें करके नहीं देखी। मैं इसीलिए कहता हूं बंदे को आता उस वक्त है जब बंदा खुद एक्सपेरिमेंट करके देखता है। ये वाला नेटवर्क ए से डी पे आएगा, डी से सी पे जाएगा और सी से बी पे जाएगा, आपका ये ख्याल रखना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये डी से सी पे तो आएगा लेकिन सी से बी पे नहीं जाएगा। सुन ले, दोबारा सुन ले, ये नेटवर्क बी पे आया, ईबीजीपी था, किसने भेजा? ईबीजीपी से आया ना, दूसरे टॉर्मस आ गया। अब डी क्या करेगा? डी इसको सिर्फ और सिर्फ सी के पास भेजेगा, सी के पास आ गया, सी से ये बी के पास नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सुन ले, आईबीजीपी ने
जब किसी नेटवर्क को एडवर्टाइज किया जाता है ना, जब किसी नेटवर्क को एडवर्टाइज किया जाता है तो सिर्फ अपने पीएस की तरफ एडवर्टाइज किया जाता है और उसका टीटीएल आईपीजीपी में सिर्फ और सिर्फ अपने पीएस को भेजा जाता है और उसकी लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉग होती है। अब डी का पीएल कौन है? सिर्फ और सिर्फ सी। सी पे आ गया, अब आप कहेंगे सी से उसको बी पे जाना चाहिए, वो नहीं जाएगा क्योंकि जो राउट आ रहा था ना उसका एक टीटीएल की लाइफ जो है यहाँ पे पूरी हो गई है। ये मजीद आगे इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा आईपीजीपी में जो राउटर होता है वो अपने एक आईपीजीपी पेयर के राउट को दूसरे की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करते। दोबारा सुनिएगा, आईपीजीपी में एक राउटर अपने एक आईपीजीपी पेयर से आने वाले नेटवर्क्स को दूसरे पेयर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर राउटर के साथ पेयरिंग करवानी पड़ती है। हमें हर राउटर, क्योंकि डी में अपने तमाम आईपीजीपी पेयर्स को भेज रहे हैं, इसका आईपीजीपी पेयर है ही सी, तो ये सी को भेजेगा। बी नहीं है तो बी को नहीं जाएगी वो ट्रैफिक, बी से सी पे आएगा लेकिन सी इसको बी की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसलिए डी और बी के दरमियान में पेयरिंग का होना जरूरी है, वरना ये तमाम राउट जो डी में ले रहा है, डी के राउट बी तक पहुंचेंगे ही नहीं। मजबूरी है हमारी फुल मैच बनाना। हम ऐसे नहीं कहते बना दो, अच्छी बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है फुल मैच बना हुआ, वो अच्छा लगने के लिए नहीं, वो जरूरत के लिए बनाया जाता है। क्योंकि आईपीजीपी में एक राउटर अपने एक पेयर के राउट्स को दूसरे पेयर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करवाते, इसलिए हमें सबकी पेयरिंग आपस में करानी पड़ती है ताकि कोई भी राउटर दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि इसमें डिपेंडेंट में जब एंट्री आ जाती है, राउटिंग टेबल में आने की बात ही नहीं है। राउटिंग टेबल में चलो जी आ गई, लेकिन पहले वो बीजीपी टेबल में आएगी। बीजीपी जो है वो राउटिंग टेबल से नहीं चल रहा, वो अपने लेयर 4 टेबल से चल रहा है। और बीजीपी का लेयर 4 टेबल सुना, बीजीपी में जो स्विचिंग है, वो जो राउटिंग है वो लेयर 4 टेबल की बुनियाद पे होती है। पहले चीज जी ट्रांसपोर्ट लेयर, टीसीपी का पोर्ट नंबर ऐसे नहीं बनाया था उसमें तो बीजीपी टेबल बनता है। पहले बीजीपी टेबल में एंट्री बेस्ट होती है तो वो राउटिंग टेबल तक पहुंचती है। तो राउटिंग टेबल में का तो ताल्लुक ही नहीं है, पहले तो बीजीपी टेबल बनता है। बीजीपी टेबल के अंदर वेरिएबल बेस्ट होना जरूरी है। तो इसके बीजीपी टेबल में जो एक एंट्री एक बॉक्स है जो एक पेयर से आई है उसको वो दूसरे की तरफ भेजता ही नहीं। बीजीपी में ये फीचर ही नहीं है कि वो दूसरे की तरफ बाय डिफॉल्ट भेजेगा। क्या जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो भेजेगा, उनको भेजेगा, अपनों को भेजेगा। सी अब देखो ना, सी जो है वो इधर भी भेजेगा, सी अपने इधर भी भेजेगा, लेकिन जो उधर से आए, लेकिन जो इधर से आएंगे उनको इधर भी भेजेगा, और जो इधर से आएंगे वो इसके पास तो आएंगे क्योंकि बी का ये पेयर है। सी इसको डी को नहीं देगा, उन्हें डी वाले डी में नहीं रहेंगे। बना देते हैं क्या जी, हम सकते हैं फिर बी और डी को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नहीं, यहाँ पे एक ही रहेगा, ये आईपीजीपी का फीचर है। यानी वो अपने सिर्फ ये रूल है इसका कि सिर्फ अपने पीएस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। लेकिन यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये सारी जिंदगी ये सिलसिला ऐसे चला ना, अगर यहाँ लगे वो 500 राउटर, फिर क्या होगा? अगर 500 राउटर लगे हो ना तो हर राउटर को 499 पेयरिंग करवानी पड़ेगी, बल्कि उसे 500 पूरी करानी पड़ेगी। हर राउटर को 500 राउटर पे 500 दफा नेबर की कमांड देनी पड़ेगी, 500 जरा 500 कमांड मिलेगी। क्या जवाब आता है इसका? डायलॉग नहीं बनता नहीं, बस 2.5 लाख आपको नहीं, 2.5 लाख आपको नेबर की कमांडें देनी पड़ेगी 500 राउटर में फुल मैच बनाने के लिए। तो एक आदमी तो गलत गाली देंगे आप, है ना, और एक के गलत होने से भी नेटवर्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी ये पॉसिबल नहीं है। फुल मैच वाला काम छोटे नेटवर्क में तो किया जा सकता है लेकिन बड़े नेटवर्क में नहीं किया जा सकता। अगर बीजीपी वाकई अपनी जिद पे कायम रहता ना तो फिर तो हो जाना था फ्लॉप। क्या बीजीपी में फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया राउट रिफ्लेक्टर का।
जैसे भाई ने कहा ना ये हाफ एंड स्पोक टाइप चीज नहीं हो सकती, ये राउट रिफ्लेक्टर बिल्कुल हाफ एंड स्पोक वाला काम है। हम करते ये हैं, हम देखते हैं हमारे नेटवर्क में ना, हमारे इस डायग्राम में इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या बन रहा है, बी सी और डी को देखें तो ज्योमेट्रिकल सेंटर लाल कौन सा है, सी को हम बना देंगे राउट रिफ्लेक्टर, बी बन जाएगा राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट और डी भी बन जाएगा राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। अब पता क्या किया जाएगा, डी राउट्स को भेजेगा इसकी तरफ, सिर्फ इसकी तरफ, और ये सी एक रिफ्लेक्टर का काम करेगा, इस पीयर के राउट्स को अपने बाकी तमाम पीयर्स की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। इन केस ऑफ राउट रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आपको फुल मैश बनाने की जरूरत नहीं होती। राउट रिफ्लेक्टर बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड नहीं होता, आपको ये कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। राउट रिफ्लेक्टर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर नहीं होता, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये बनेगा राउट रिफ्लेक्टर, बाकी बनेंगे इसके क्लाइंट्स। अब इसमें पता क्या होगा, 500 ना होता है ना, तो सिर्फ 500 पियरिंग करानी पड़ेगी आपको बस। हर राउटर की राउट रिफ्लेक्टर से आपने पियरिंग करा दी। सर अगर एसी के साथ एक बोर्ड लगा देते हैं, देन सी इधर यहां पे सी के साथ इधर तो ये अच्छा सी के साथ लगाने लगा लो, ठीक है। ये तो मसला ही नहीं, मसला वो है जो मैं अपना हमारा लगे फैन ऑन काम करेगा और ये भी मसला नहीं है। मतलब बीजीपी का शुरू तो मैंने पहले कह दिया था, डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली कनेक्टेड का तो मसला ही कोई नहीं है। इसकी इससे पियरिंग हो सकती है, आपने इसकी सिर्फ इसके साथ पियरिंग करानी है। राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट की पियरिंग सिर्फ राउट रिफ्लेक्टर से करवा दें। मैंने ज्योमेट्रिकल सेंटर जो बताया ना, ये रूल नहीं है, आप इनमें से किसी को भी राउट रिफ्लेक्टर बना सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप ज्योमेट्रिकल सेंटर चूज कर रहे हैं। मैंने सी किया ना, बी की सी के साथ, इसकी सी के साथ, इसकी सी के साथ। अब पता है क्या होगा, जब डी से राउट आएगा इस पे, ये सी उन्हें बी पे और इस डी पे या जो भी है ई है इस पे रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आपको फुल मैच बनाने की जरूरत नहीं है। फायदा ये सिर्फ 500 राउटर्स के लिए 500 के लिए 1000 के लिए 1000 के लिए हर लाइन की राउट रिफ्लेक्टर से पियरिंग होनी चाहिए। दैट्स इट। क्या नहीं सुन ले, और मजेदार चीज ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ राउट रिफ्लेक्टर के ऊपर होती है। यानी उसे हम कह देते हैं यार तुम्हारा क्लाइंट ये भी है, तुम्हारा क्लाइंट ये भी है, तुम्हारा क्लाइंट ये भी है। राउट रिफ्लेक्टर को जितने क्लाइंट बताए होते हैं ना, वो सारों की तरफ राउट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस पे क्या करना है, सिर्फ नेबर की कमांड देनी है। उसको कहना है तुम्हारा नेबर राउट रिफ्लेक्टर है, इसको भी कहना है तुम्हारा नेबर ये है, इसको भी कहना है तुम्हारा नेबर ये है। राउट रिफ्लेक्टर को कहना है तुम्हारा नेबर ये है और ये क्लाइंट भी है, तुम्हारा नेबर ये है और ये क्लाइंट भी है, तुम्हारा नेबर ये है और ये क्लाइंट। जी उसमें तो राउट से डाउन कैसे आना था, उसकी टीटीएल वैल्यू इसकी टीटीएल वैल्यू वहां पे बंद ना, आगे नहीं इसमें जाना सर। अगर हम इंटरनल आईपीसी वो भी ऐसा ही है, उसका भी ऐसा ही है। टीटीएल का मसला नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट पियरिंग का है, इंपॉर्टेंस पियरिंग की है। डायरेक्ट पियर आपका डायरेक्ट कनेक्ट ही होता है, चाहे वर्चुअल हो या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो। आप जब इनडायरेक्टली कनेक्टेड को करते हैं तो वर्चुअली आप डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे होते हैं, आप सिर्फ पियर को देते हैं, इतनी सी बात है। एक पियर के राउट को मैं दूसरे पियर की तरफ पहले नहीं भेज सकता था, मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता था, अब कर सकता। सर चाहे वो इसका अपना ही नेटवर्क क्यों ना होता, आईपी से अगर इसके पास आया ना तो इधर तक आएगा, ये आगे नहीं भेजेगा। इतनी सी पियरिंग की बात है, बस एक पियर से आएगा तो दूसरे पियर में नहीं भेजेगा अनटिल अनलेस ये राउट रिफ्लेक्टर ना हो। अगर ये राउट रिफ्लेक्टर होगा तो भेज देगा, ठीक है। दूसरे महीने में सी ऐसा सब यूज होगा, बिल्कुल सी आता है और उसकी जो क्लाइंट्स हैं वो स्कोप की तरह, वो स्कोप वाला लोकेशन है, कुछ भी नहीं है। क्लाइंट की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिर्फ इसकी नेबरशिप करानी है इसके साथ। कॉन्फ़िगरेशन ये राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट है, ये बात सिर्फ सी को बतानी है, राउट रिफ्लेक्टर को बतानी होती है कि तुम्हारे क्लाइंट कौन कौन से हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो इसने करना है ना। क्या आईपी, बिल्कुल आईपी की बेस पे होंगे। देखिए ना, मैं इस पीए से राउट आया, ठीक है, अब सी का काम ये इसके जितने भी पीएस है ना उन सब पे रिफ्लेक्ट कर देगा, उन सब की तरफ फॉरवर्ड कर, बड़ा सिंपल है। जो कुछ भी एक पीएस से आता है वो बाकी तमाम को भेज देगा, जो यहां से आएगा बाकी तमाम को भेज देगा, जो यहां से आएगा बाकी तमाम को भेज देगा।
कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं देखी हुई इसकी आपने? देखी हुई राउट में। मैं एक मान पैसे लिखवा देता हूँ। सर एक से ज्यादा रोड पैरामीटर हो सकते हैं। जी राउट रिफ्लेक्टर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या ये छोटी सी नहीं होती, फिर पूरा पूरा काम होता है। मैं काम करता हूँ, मैं जो बीजीपी का अभी शुरू करवाता हूँ उसके दरमियान में आपको फिर मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है? हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इतना लंबा काम नहीं है। मैं आपको करके, मेरे पास शायद ऑलरेडी बनी हुई है, मैं वो ऑन करूंगा और आपको ये चीज करके दिखा दूंगा उसके अंदर, नो प्रॉब्लम, मसले कोई नहीं। अच्छा जी, ये आपने ये भी बड़ी एक पॉइंट को रेज किया, ये प्रॉपर्टी होगी ना कि अगर राउट रिफ्लेक्टर नहीं है तो फुल पैच बनाना है, फुल पैच नहीं बनाएंगे तो कन्वर्जेंस नहीं होगी। वो हम शौक से नहीं बनाते, वो हम अपनी जरूरत के लिए बनाते हैं। और अगर फुल पैच नहीं बना सकते तो फिर राउट रिफ्लेक्टर बेहतर सोल्यूशन, ठीक है? आपको राउट रिफ्लेक्टर बनाना पड़ेगा, सही है? अच्छा जी, वैसे एक और भी ऑप्शन है, मैं वैसे जिक्र करता हूं उसका नॉलेज के लिए, आप अपने तौर पर सर्च कर सकते हैं उसको बाद में। राउट रिफ्लेक्टर में अक्सर लोगों को तकलीफ होती है, शायद देखें आप क्वांटम में भी पढ़ी है ना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, इससे भी छोटा नाम हो जाए तो अच्छा है। तो उसका एक और हल है, आप अपने ऑटोनोमस सिस्टम को छोटा कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इसे कॉन्फिगरेशन कहते हैं। बीजीपी में इस कॉन्सेप्ट को कॉन्फिगरेशन कहते हैं। तो आपके ऑटोनोमस सिस्टम का साइज रिड्यूस हो जाता है, तो उसके अंदर वो जो आपकी पेयरिंग्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, आपको ज्यादा पेयरिंग्स नहीं करवानी पड़ती। आप ज्यादा सारे छोटे छोटे ऑटोनोमस सिस्टम बना देते हैं, उनमें फिर ईबीजीपी जो है वो ज्यादा चलता है, ईबीजीपी जो है वो ज्यादा चलना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बीजीपी की प्रॉपर्टी होती है, आप कॉन्फिगरेशन भी जो है वो इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये राउट रिफ्लेक्टर से भी अगला स्टेप होता है। अच्छा जी, अरे जी, क्या ऑटोनोमस सिस्टम एक ही होता है, उसको आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है जी, कॉन्फिगरेशन आइडेंटिफायर। ऑटोनोमस सिस्टम ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप एक फिजिकल इंटरफेस के साथ इंटरफेस बना देते हैं। हर सब इंटरफेस में उनके पेरेंट का नाम आ रहा होता है, फास्ट इथरनेट 0/0.123, उसमें भी यही होगा कि जो आप ऑटोनोमस सिस्टम बनाएंगे उसमें पेरेंट का नाम जरूर आ रहा होगा। यानी कि आपने ऑटोनोमस सिस्टम है 12, आप बनाएंगे 121 और 122 और 12 कॉमन है इसमें, ये इस तरीके से उसके अंदर काम किया जाता है, ठीक है? अच्छा ना, तो ये इसके अलावा एक बात, बीजीपी में इन्होंने कहा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है और बड़ा जबरदस्त उसमें पॉलिसी बेस्ड राउटिंग होती है। बीजीपी में ऐसी क्या बात है कि वो बड़ा अच्छा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओएसपीएफ क्यों नहीं है? सवाल है, ओएसपीएफ बड़ा अच्छा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों नहीं है, बीजीपी क्यों है? ये ऑटोनोमस सिस्टम को बाईपास कर, ये इसको वजाहत करेंगे इसकी, आपने क्या कहा है? सर हमारे राउट से इंडिया जा रहे हैं डॉक्टर के, उसमें सर किसी डॉक्टर से नहीं अपनी क्या पास करता हूं, मैं सही डायरेक्शन में रहता हूं, इससे पहले कई भाई हमें गुमराह करते ये लाल शर्ट वाला भाई का ना, ये ठीक बंदा नहीं है। ऐसा है कि सुबह आ जाओ सर आज वो आप बदल सर बनानी है डायग्राम, आपकी मर्जी है, अगर आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं और आप अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट ठीक कर रहे हैं, नाम लैंग्वेज है। इस राउटर से इस नेटवर्क पे जाने के कितने रास्ते हैं? दो। क्या बात, बड़ा करंट है जी आप लोगों को। दो रास्ते, इसके टेबल में दोनों रास्ते आएंगे या एक आएगा? शुगर सर ऊपर ऊपर वाला रास्ता अच्छा है कि नीचे वाला?
नीचे वाले आपका क्या ख्याल है? वो अहमद आईसेट भी वीक है। नीचे 10 MBPS है, ऊपर वाला है उसकी, क्योंकि इसकी कॉस्ट 1 होती है और इसकी कॉस्ट 10 होती है। नीचे वाले रास्ते की अगर आप कॉस्ट ऐड करें तो वो ज्यादा है, ऊपर वाले रास्ते की टोटल कॉस्ट कम है। कॉस्ट का पता नहीं चलता ज्यादा कम क्या होता है, ऊपर वाले रास्ते की कॉस्ट कम है, नीचे वाले की ज्यादा है। इसके राउटिंग टेबल में 20 वाला नेटवर्क जो है वो फिर इस तरह से नजर आएगा। मैं कहता हूं इसका IP 1.1.1.2 है, इसका 2.1.1.2 है, ठीक है जी। तो इसके टेबल में नजर आएगा O के साथ 20.000/8 और वाया 1.1.1.2। दूसरा वाया आएगा, सर ये नीचे वाला आएगा ये आपने कोर्स की 64 की कॉस्ट। तो सर फिर तो ये दोनों तरफ से इक्वल होगी। यही हमें माफ कर दे बाकी से पता नहीं। इसलिए मैंने लास्ट में मैंने कहा ऊपर वाले की कॉस्ट कम है भाई, टोटल कॉस्ट नीचे गिरती होगी आपकी। इसे गर्म पानी पर तुम्हें तो सारा दिन चाहिए था आपका जी। तो ये 21 नेटवर्क एक रास्ते से आ रहा है। मैं चाहता हूँ इस राउटर से जो वॉइस की ट्रैफिक है वो ऊपर से जाए और डेटा की ट्रैफिक नीचे से जाए। क्या ये मुमकिन है? नोट बैलेंसिंग करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा करना है, आप कर सकते हैं ऐसा। इसे पॉलिसी बेस्ड राउटिंग नहीं कहते। मैं ये कराना चाहता हूँ, तो इसका तरीका क्या है? एक्सेस बनेगी, उसके बाद रोडमैप बनेगा, एक्सेस लिस्ट बनेगी, उसके बाद रोडमैप बनेगा, वो अप्लाई हो जाएगा। राउट मैप बनाएंगे। मेरा भी यही क्या निपटाएंगे मुझे। राउट मैप मिसाल के तौर पे इतने करते हैं। एक राउट मैप कहेगा जी कि वॉइस की ट्रैफिक ऊपर भेज दो, दूसरा राउट मैप कहेगा डेटा की ट्रैफिक नीचे भेज दो। जो राउट मैप कहेगा ट्रैफिक को ऊपर वाले रास्ते से भेज दो, वो तो चली जाएगी, और जो राउट मैप कहेगा ट्रैफिक को 2.1.1.2 पे भेज दो, वो ड्रॉप हो जाएगी। क्यों? राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं है। गलत क्या है? सही कह रहा है। राउट मैप ये कहता है ना ऊपर भेज दो, तो ऊपर के लिए रास्ता है, 20 वाले में भेजना है तो ऊपर भेज दो, ऊपर वाले के लिए रास्ता है। एक कहता है नीचे वाले रास्ते में भेज दो, 2.1.1.2 पे। राउट मैप ने तो कह दिया, उसके बाद चेक होना है राउटिंग टेबल, क्या राउटिंग टेबल में दूसरा रास्ता है? नहीं है। हजूर मैं नेक्स्ट वॉक की बात कर रहा हूँ। ये इस नेटवर्क पे जाने के वायास 2 होने चाहिए, एक ये और एक ये। आपने कहा नीचे वाला नहीं होगा क्योंकि वो बेस्ट नहीं है, एक ही रास्ता सिलेक्ट होगा जो कि ऊपर वाला है कि नहीं? सर इनकी कॉस्ट इक्वल करना है। कॉस्ट इक्वल। पहले तो मैं बातों का मसला हल कर लूं जी। बताइए इसके राउटिंग टेबल में दोनों रास्ते नहीं होंगे, एक होगा। जो राउट मैप कहता है ऊपर भेज दो वो ट्रैफिक चली जाएगी, जो नीचे को भेज रहा होगा वो ड्रॉप होगी क्योंकि नीचे वाला रास्ता टेबल में नहीं होगा। मानते? नीचे वाला नेक्स्ट हॉप यहां जाने के लिए नहीं होगा, वैसे तो है यहां जाने के लिए नहीं है। EIGRP पे होती है, भाई का सलूशन समझ रहा, भाई का सलूशन मुलायना करें। भाई कहते हैं MPLS में एक टनल होती है, आप वो सुनाएं और फिर उसको नीचे वाले रास्ते से बिल्कुल मान लो अभी बैंक का नेटवर्क था तो भाई ने वहां MPLS लाया अपनी मर्जी से जाके, ठीक है, और उसने सिर्फ नीचे वाला रास्ता इस्तेमाल करना था, उसने MPLS ही चला दिया वहां जाके। चलो मान ली, आपकी बात भी मान ली, MPLS चला के ये काम हो जाएगा। यार तुमने इतना जरूर MPLS के चला के तरद्दुद करना है, और आसान काम करो, थोड़े से पैसे खर्चो, नीचे वाला लिंक जरा ये 10 MB की बजाय 100 MB का लगा दो। तुमने जरूर MPLS की टनल बनानी है,
नीचे वाले रास्ते की इसकी कॉस्ट 100 कर दो, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, नहीं इक्वल हो गए ना। अब दोनों रास्ते हैं कि टेबल में, जो आधी ट्रैफिक ऊपर से आगे नीचे से जाएगी, और जब आप कहेंगे वॉइस ऊपर से जाए तो चली जाएगी, जब कहेंगे डेटा नीचे से जाए तो नीचे वाला रास्ता चूंकि है तो चली जाए, चला जाएगा। चले आपने जरूरी तो ना उनको रेंट आप अकेले चला रहे अपनी ब्रांच, या वो सर्विस मॉडल भी आपका है, हबीब बैंक की 400 रैंकिंग भी आपकी है, आराम से आपने गाइड करना बना लो। पहले और उधर एमपीएस चैटिंग में रहो, फिर एमपीएस कॉन्फ़िगर किया आपने कभी वीपीएन, अगर किया है ना एमपीएस वीपीएन करनी है, एमपीएस नहीं किया, एमपीएलएस वीपीएन की बात कर, अगर किया होता तो तुम कभी ये ना कहते जी, आप करके ना जी स्यापा करके ना, वो कहते हैं एमपीएलएस चला लो, वो कहता है सर कॉस्ट बराबर करते हैं, कॉस्ट कैसे बराबर करते हैं जी, कॉस्ट मजाक होता है, बैंडविड्थ बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होएगी ना, तो बैंडविड्थ मुफ्त में बढ़ जाती है, आपको इंटरनेट इंटरफेस की बजाय फास्ट इंटरनेट लगाना पड़ेगा, वो पैसों का आता है। कॉस्ट बढ़ाने के लिए, कॉस्ट घटाने के लिए बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है, खर्चा आप करने के लिए तैयार हैं, बिना वजह खर्चा करना नहीं करते। सलूशन मुश्किल है ना कि या पैसे खर्च हो या इस पर एक बात मानो, तो ओएसपी में कोई आसान हल नहीं है, मानते ओएसपी में आसान हल ये। वैसे बात बताएं ओएसपी में आपको कौन सी चीज ऐसी है जो तंग कर रही है, किस चीज ने आपको रोका है ये आसानी से पीबीआर इंप्लीमेंट करने की? अनएग्री लोड बैलेंसिंग की ऑप्शन नहीं है, मेट्रिक कॉस्ट, ओएसपीएफ का जो मेट्रिक है कॉस्ट है, चूंकि वो बराबर नहीं आ रही, दोनों रास्ते सिलेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए आपको ज्यादा मिल गया, दोनों रास्ते आ रहे हैं आराम से, तो आप ये काम इजीली मैनेज कर लेंगे। उसका वाली कॉफ है ना, उसको भी क्या करते हैं, छोटा कर देते बाकी ये भी पॉइंट है, खर्चा में भी होता है, ये भी है, लोग आगे जाते हैं किसी तरह नीचे किया जा सकता है, मतलब आप फिजिकली चेंज करके बड़ी अजीब मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, आसानी से ये चीज है, बंदा एक कमांड होती देता और काम बंद हो जाता है, हो जाता, हम सब मानते हैं हो जाता है, एमपीएलएस चला के हो जाता है, लेकिन बैंडविड्थ बढ़ा के घटा के कॉस्ट मैनेज करके हो सकता है, तो ये कॉस्ट का तो तंग किया हुआ है, ये आपकी पीबीआर के रास्ते में रुकावट बन रही है, ठीक है। ये जो मैनपावर में रेट चाल रहा होगा तो अगर रेट चाल रहा हो और ये सिनेरियो बेस्ट है, ऊपर वाला तो नहीं है। अब मुझे बताएं, अब लोड बैलेंसिंग होगी, अब क्या करेंगे? दोनों रास्ते सिलेक्ट होंगे या एक? वाला नीचे वाला, तो जो चीज ऊपर पे देने वाली जाएगी वो ऊपर ही चली जाएगी, ऐसे ही है ना, ये ऊपर से डाउन काम कर है ना, नेविगेटर एक ब्रांच उड़ाने रास्ते नीचे कौन चला? मैंने इसमें माइंड बनाया था कि किसी को भी ट्रैक करा देना या निकाल देना इतना आसान काम नहीं है, वैसे क्या है ना, तो ये देखिए जी, फिर ये आप नहीं कर सकते इसको, वैसे इसका हल है, अगर आप मैं वैसे आपको बता देता हूं इसका सोल्यूशन है, अगर आपके पास फिजिकली आपके मैनेज नहीं कर सकते, एक लिस्ट होती है, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, जब आप बड़े हो जाएंगे ना फिर आप मुझे याद करके जो है वो दवाएं देंगे। आपने एसीएल का नाम सुना है, आपने प्रीफिक्स लिस्ट का नाम भी सुनी है, आपने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का भी नाम सुना है, एक होती है ऑफसेट लिस्ट, ऑफसेट लिस्ट ऑफसेट लिस्ट ये खास तौर पे इसी के लिए बनाई गई है, रेप के लिए। रेप में अगर हॉट काउंट्स की तादाद नीचे से कितनी आएगी अगर देखें ना, 1 2 यहां से यहां तक 2, अगर यहाँ पे 3 होते हैं तो
दोनों रास्ते बराबर हो जाना हो जाने। मैं करूंगा ये इस राउटर पे, इसके आउट पे या इसके इन पे एक ऑफसेट पिक डालूंगा और उसमें मैं 1 डालूंगा ऑफसेट वैल्यू, जो उसके हॉटपॉट होंगे ना उनमें वो 1 ऐड कर देगा तो वो 3 हो जाएंगे, ऊपर से भी 3 नीचे से भी 3। ऑफसेट इसने क्या किया है, राउटर निकालने की जरूरत नहीं है, एक वर्चुअली हम हॉप की तादाद एक ऐड करवा सकते हैं। ऑफसेट लिस्ट हम वो बराबर कर देंगे और लोड बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगी। आधी ट्रैफिक ऊपर से आधी नीचे से जाना शुरू, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आपकी मर्जी होती है। तो ऑफसेट लिस्ट का काम क्या है, मैट्रिक को बढ़ा देना, चेंज कर देना। लेकिन ये रिप के लिए ये हॉप चेंज करता है, कॉस्ट पर नहीं ये बदल सकता। ऑफसेट लिस्ट हॉप काउंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा देखना, फिर इतनी मेहनत, ऑफसेट लिस्ट बनाओ, उसको लगाओ, इनबाउंड आउटबाउंड, बंदे का सबसे पहले अक्लमंद होना जरूरी है इसके लिए। तो हर प्रोटोकॉल के अंदर ना ये मैट्रिक आपको तंग करता है। बीजीपी मतलब पॉलिसी बेस्ड राउटिंग इतनी आसानी से क्यों हो जाती है, बीजीपी में मैट्रिक होता ही नहीं। बीजीपी का कोई मैट्रिक नहीं होता, बीजीपी हैज नो मैट्रिक, बीजीपी बेस 1 है, जस्ट लाइक स्टैटिक राउट्स। स्टैटिक राउटर में मैट्रिक नहीं होता, बीजीपी का भी मैट्रिक नहीं होता। आप जो मर्जी रास्ता स्टैटिक राउट से डिफाइन करने में डिफाइन हो जाता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और बीजीपी में भी आप जिस मर्जी रास्ते को बेहतरीन रास्ता बनवाना चाहे वो बन जाता है। आपने सारे रास्ते अच्छे हैं, बीजीपी का ठीक है, आपने 2 रास्ते अच्छे हैं, बीजीपी का ठीक है, आपने 1 रास्ता अच्छा है, बीजीपी का ठीक है। बीजीपी के लिए हर रास्ता सिर्फ एक रास्ता है। आपस में नेबर हो, अच्छे हो बुरे हो मुझे नहीं पता, आप मेरे नेबर हो, अच्छे हो या बुरे हो मुझे नहीं पता, मैंने अपनी ट्रैफिक, मैंने अपने राउट अपने नेबर को देंगे, इतना सा काम है। अब उस तक जाने के लिए मैट्रिक क्या मुझे से कोई गलत नहीं है, मेरे और आपके दरमियान बैटमेंट क्या मुझे उससे कोई गलत नहीं है। मेरे लिए आप सिर्फ मेरे नेबर हो और आप भी सिर्फ मेरे नेबर हो, मुझे इससे कोई गलत नहीं कि मेरा आपसे फासला कितना है और आपसे कितना है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे पीयर हो। बीजीपी ट्रैफिक को अपने हर पीयर को दे सकते हैं। आपको सारों को देनी है, सारों को देगा। आपको डेटा यहाँ से जाएगा, मुझे ठीक है, आपको वॉइस यहाँ से जाएगी, मुझे ठीक। आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि मैं इधर से क्यों जाऊँ और इधर से क्यों जाऊँ, क्योंकि बीजीपी में आपने देखा जो भी बढ़ता है वो आपके लेयर 4 टेबल में आ जाता है और एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पे आप अपने डायरेक्शन का डिसीजन ले सकते हो। आपको ही वॉइस के लिए मैं कहता हूँ इस वाले रास्ते का एट्रीब्यूट बेहतर है, डेटा के लिए किस रास्ते का एट्रीब्यूट अच्छा कर देते हो, डेटा यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, वॉइस यहाँ से जाना शुरू। तो बीजीपी में पॉलिसी बेस्ड राउटिंग आसानी से हो जाती है। उसकी वजह ये आप बड़े दावे करते फिरते हैं बीजीपी में पीपीआर बड़ा स्ट्रांग होता है, वो बंदा पूछे क्यों होता है, उसका जवाब ही नहीं पता। उसका जवाब ये है कि उसमें मैट्रिक नहीं होता। मैट्रिक ना होना वो चीज है जो इसके अंदर पीबीआर को स्ट्रांग बना देता है। आप हर रास्ता सेलेक्ट कर सकते हो, आप ट्रैफिक को कहीं भी भेज सकते हो। उसने नहीं पूछना कि ये अच्छा है या ये बुरा है, आपने कहा ना यहाँ से जाओ तो चला जाएगा। बीजीपी का आपको पता है सबसे बड़ा ड्रॉ है, 2 ड्रॉ है बीजीपी के, अदरवाइज आपके फायदे ही फायदे। बीजीपी एक सबसे ज्यादा प्रोसेसर इंटेंसिव प्रोटोकॉल है, ये सबसे ज्यादा लोड डालता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा, बीजीपी इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर। बीजीपी को कॉन्फ़िगर करना बड़ा मुश्किल काम है। आप कहेंगे नहीं सर बड़ा आसान है, हमने किया था, नेबर की 2-4 कमांडें देनी होती है, चल जाता है। वो एक्चुअल बीजीपी नहीं है। इंडस्ट्रियल बीजीपी जो है वो इससे कहीं गुना मुश्किल है। जब आपने 500 ब्रांच के दरमियान बीजीपी पीयरिंग करानी होगी ना तो आपको पता लग जाएगा, और उसमें जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करानी होगी तो आपको एक दफा अंदाजा हो जाता है कि बीजीपी क्या है किसको है। तो बीजीपी इतना आसान नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, और इसमें ज्यादातर काम आपको स्टैटिकली करने पड़ते हैं। जितनी मेहनत स्टैटिक राउटिंग पे करनी पड़ती है उससे ज्यादा मेहनत बीजीपी पे करनी पड़ती है। ये उसका एक ड्रॉबैक है। हर छोटी चीज को आपने खुद हैंडल करना है। बीजीपी को जो कहते हो वो करता है, खुद से कुछ नहीं करेगा, खुद से वो सबको फिर एक ही तरह ट्रीट करेगा। आपने बीजीपी इसलिए चलाया था कि बीजीपी सबके साथ जो काटा कर रहे थे, नहीं, बीजीपी चलाया उसकी वजह ये थी कि आप अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट राउटिंग करा सको, तो उसके लिए अपनी मर्जी के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ये उसका एक ड्रॉबैक है। ये जी अच्छा वैसे बेसिकली उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है ना कि हाँ, ये ड्रॉबैक भी है और
और फिर फायदे भी उसी के अगेंस्ट आपको मिलते हैं। इसमें वाकई कोई स्टेटमेंट होगी, पानी पी के खोना पड़ता है यहाँ पे, वाकई बीजेपी सब कुछ सारे फ्लेवर दे देगा, लेकिन आपको उसी हिसाब से उतनी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ती है, उतनी पॉलिसीज भी बनानी पड़ती है, उतना सोचना भी पड़ता है। यानी बीजेपी की अभी काफी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई हैं, लेकिन एक ऐसी चीज, एक तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ अभी भी लोगों के वीक है, मैं उन्हें डिस्कस करता हूँ। आप लोगों ने ओएसपीएफ की नेबर स्टेट्स पढ़ी थी? वही डाउन, इनलेट, टू वे, एक्स्ट्रा, वगैरह वगैरह काफी सारी आपने पढ़ी। पता है आपको ओएसपीएफ की भी नेबर स्टेट्स होती है, ओ सॉरी बीजीपी की भी नेबर स्टेट्स होती है। मैं भी लगता है गिनती हूँ बीजीपी की भी नेबर स्टेट्स होती हैं। जब आप बीजेपी किसी की तरफ दोस्ती के लिए आगे आते हैं ना पीएए के लिए, वो मुख्तलिफ स्टेप से, मुख्तलिफ स्टेजेस से होके अपने एस्टैब्लिश स्टेट तक जो है वो पहुंचता है। मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ कि बीजेपी की नेबर स्टेट्स कौन कौन सी हैं और किस स्टेट में क्या हो रहा होता है। सबसे पहली स्टेट ही बीजेपी की होती है आइडल। आइडल के बाद कनेक्ट, कनेक्ट के बाद ओपन सेंट, ओपन सेंट के बाद ओपन कंफर्म और ओपन कंफर्म के बाद एस्टैब्लिश्ड। 5 है, आइडल, कनेक्ट, ओपन सेंट, ओपन कंफर्म एंड एस्टैब्लिश। एक छठी स्टेट है जिसको मैं इनसे अलग लिख रहा हूं और वो है एक्टिव। आप कहेंगे आपने सर लोगों ने सारे इनमें से एक्टिव देखी हुई है क्या? नहीं सारी भी मैं एक्टिव की बात कर रहा हूं। शो आईपी बीजीपी समरी की कमांड दी है कभी तो आप फॉलो करो यार। शो आईपी बीजीपी समरी, ये जब बीजीपी चलाया हो ना, जिसने भी चलाया है, तो ये इस कमांड के बगैर मैं मान नहीं सकता कि आपने बीजीपी पढ़ लिया हो। शो आईपी बीजीपी और शो आईपी बीजीपी समरी, ये दो कमांड होती हैं बीजीपी को वेरीफाई करने के लिए। पर बीजीपी वाली दी भी है जिससे लेयर 4 टेबल नजर आता है, बाकी नहीं का समरी का नहीं पता। आपको पता है समरी का दुश्मन पता, आप पता है। शो आईपी बीजीपी समरी की कमांड कितने लोगों को नहीं पता होगा ना? पता चलाई हुई है बीजीपी में ना। मैं बताता हूं, जिस तरह शो आईपी ओएसपीएफ नेबर की कमांड है ना, उसके इक्विवेलेंट बीजीपी में शो आईपी बीजीपी समरी की कमांड होती है, जो सिर्फ आपको ये बताती है कि मेरा पीयर कौन कौन है, पीयर से क्या क्या कुछ रिसीव हो रहा है वो देखने के लिए शो आईपी बीजीपी की कमांड होती है। शो आईपी बीजीपी समरी से सिर्फ पीयर नजर आते हैं और शो आईपी बीजीपी से पीयर से क्या क्या कुछ आ रहा है वो नजर आता है। शो आईपी बीजीपी समरी से नेबर नजर आते हैं कि नेबर कौन कौन है, और शो आईपी बीजीपी से नेबर से आने वाले नेटवर्क्स की डिटेल होती है। आप लोग अगर बोर नहीं हो रहे तो मैं आपको पढ़ाता जाता हूं, मुझे मसला कोई नहीं है। पढ़ाओ ना, ये जज्बा होना चाहिए, ऐसे लोगों को पढ़ाने का मजा भी आता है। फिर सर कई लोगों ने इबादत कर ली है, आप इसे भी इबादत समझे, आप जमीयत ठीक कर रहे हैं और नाफे में आपको फायदा होगा, आप आराम से बच जाएंगे, हलाल रोजी कमाएंगे, इसके बाद जाके मेहनत करेंगे, डेफिनेटली फायदा होगा। और इनो फरमाए खाली मेरे दे कोई, मैंने कुछ नहीं कहा, आप जो कह रहे हैं ठीक होगा। पापा जी ने अभी जरा सारे इबादत, ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं जी। शो आईपी बीजीपी समरी से नेबर्स का पता लगता है और शो आईपी बीजीपी से नेबर्स से आने वाले ट्रैफिक क्या आ रही है उसको डिटेल से देखा जाता है। जब आप कमांड देते हैं ना ये शो आईपी बीजीपी समरी, इसकी आउटपुट में इन पांचों में से आपको कोई स्टेट नजर आ सकती है। ये स्टेट इसमें दिखाई देती है।
जो बीजीपी की स्टेट्स हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आइडल स्टेट क्या होती है और उसमें क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं डायग्राम बना के बात कर लेता हूं तो सबके लिए और आसानी हो जाएगी। इन सब पे ना दोनों के ऊपर मैंने बीजीपी 100 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है ये चलाना है, ठीक है। राउटर 1 पे क्या कमांड देंगे, नेबर 1.1.1.2 स्पेस रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम 100 एंटर। राउटर 2 पे क्या कमांड देंगे, नेबर 1.1.1.1 रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम 100 एंटर, और थोड़ी देर के अंदर बीजीपी का नेबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। अब देखिए होता ही हुआ है कि जब मैंने यहां कमांड दिया ना नेबर 1.1.1.2 और एंटर कर दिया, उसके बाद राउटर 1 में ना सबसे पहली स्टेट होगी आइडल। राउटर 1 में राउटर 2 के लिए सबसे पहली स्टेट होगी आइडल, और आइडल स्टेट में देखा जाता है कि ये जो इसने नेबर का आईपी दिया है 1.1.1.2 वो मेरे राउटिंग टेबल में है या नहीं है। मैंने साथ में कहा नेबर से सबके साथ हो सकती है, बस पेजेबल होना चाहिए, रीचेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे डायरेक्टली कनेक्टेड हो चाहे इनडायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये देखेगा कि इसने नेबर का जो आईपी लिखा है 1.1.1.2 क्या वो मेरे राउटिंग टेबल में है या नहीं। अगर तो राउटिंग टेबल में हुआ तो बात आगे बढ़ जाएगी, ना हुआ तो ये आइडल स्टेट में रहेगा। अगर तो राउटिंग टेबल में हुआ उसको पता, और ये तो होगा क्यों, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसने तो होना ही होना है, ठीक है। तो राउटिंग टेबल में उसने ढूंढ लिया, उसको पता चल गया कि ये वाकई मुझे पता है ये कहां है 1.1.1.2 कहां पे है, इसने ढूंढ लिया। किस स्टेट में ढूंढा, आइडल स्टेट में। जब इसको मिल जाता है तो फिर ये जाता है कनेक्ट स्टेट में, और कनेक्ट स्टेट में जाके पता क्या करता है, ये चेक करता है कि ये जो उसने आईपी दिया था ना 1.1.1.2 उस पे टीसीपी की पोर्ट नंबर 179 एक्टिव है या नहीं है। दूसरे लफ्जों में इस आईपी पे ये जो दूसरी साइड की है उस पे बीजीपी चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर आप यहां बीजीपी चला देंगे राउटर 2 पे तो पोर्ट नंबर 179 एक्टिव हो जाएगी। तो राउटर 1 कनेक्ट स्टेट में देखता है कि ये 1.1.1.2 पे टीसीपी की पोर्ट नंबर 179 एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव हुई तो ये उसके साथ टीसीपी का जो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होती है 3 वे हैंडशेक, ठीक है, ये टीसीपी का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेगा। कौन सा, सिर्फ टीसीपी का कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। अभी बीजीपी की कनेक्टिविटी नहीं हुई, सिर्फ टीसीपी रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है। उसने कहा कि मेरे पे भी पोर्ट नंबर 179 है तो तेरे पे भी पोर्ट नंबर 179 है, इस पे हम एग्री कर जाते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट स्टेट में टीसीपी हैंडशेक होता है। क्या होता है जी, टीसीपी हैंडशेक हो जाता है। जाहिर है अगर दूसरी तरफ ना चल रहा हुआ तो फिर ये क्या करेगा, कनेक्ट स्टेट में रहेगा, थोड़ी देर इंतजार करेगा, सुन ले, थोड़ी देर इंतजार करेगा और उसके बाद ये एक्टिव यहां के ना फेलियर स्टेट होती है। अगर वो टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश ना हो सका तो ये एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, और वो थोड़ी देर 5 सेकंड का टाइम होता है। कितना जी, 5 सेकंड। वो 5 सेकंड देखता है, 5 सेकंड भी सारी जिंदगी तो नहीं इंतजार करते रहना उसने कि दूसरी तरफ बीजीपी जब चलेगा तो चलो तब कर लेंगे। वो 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर ये काम ना हुआ तो वो एक्टिव स्टेट के अंदर वो चेक करता है, उस टाइम में अगर उसको मिल गया तो कर लेता है, वरना नहीं। वैसे 1 सेकंड दे दीजिएगा, 1 सेकंड। इसके लिए 5 सेकंड का टाइम नहीं है, इसके लिए 60 सेकंड का टाइम होता है, क्योंकि वो टीसीपी के लिए ना कीप अलाइव मैसेजेस होते हैं और वो हर 60 सेकंड बाद रिपीट होते हैं। टीसीपी कनेक्शन के लिए कीप अलाइव मैसेजेस हैं जो कि 60-60 सेकंड बाद रिपीट होते हैं, तो उतना वो वेट करेगा। अगर एस्टैब्लिश ना हुआ तब जाके वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। तो कनेक्ट स्टेट में क्या हो रहा है जी, टीसीपी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, हो गया। जब मैं कहता हूं पता लग गया इसको दूसरी तरफ चल रहा है टीसीपी। फिर अगला काम, अब काम असल शुरू हुआ है। फिर वो भेजता है जी ओपन सेंड मैसेज। ओपन सेंड में पता है क्या होता है, वो अपने उस हमसाये को जिस पे बीजीपी चल रहा है उसको कहता है यार मुझे, उसको ना अपने बीजीपी एट्रीब्यूट्स शेयर करता है उसके साथ
वो कहता है यार मेरे पास ना तुम्हारा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 है, और अगर पासवर्ड लगा हुआ है, कहता है यार मुझे तुम्हारा पासवर्ड सिस्को पता है, तुम्हारा आईपी ये है, और अगर कोई और टाइमर की इंफॉर्मेशन हुई तो बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूँ, नेबर को बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूँ। मेरे नजदीक 1.1.2 पे रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम 100 है, मेरे नजदीक उसका पासवर्ड सिस्को है, मेरे नजदीक एट्रीब्यूट जो भी होगा होगा ये है तुम्हारा। तो ये इंफॉर्मेशन एक पैकेट में डालता हूँ जिसे ओपन सेंड कहते हैं, और आपकी तरफ भेज देता हूँ। यानी मैंने आपको ना आपका प्रोफाइल बताया कि यार देखो क्या तुम वाकई तुम यही हो, मैंने आपको बताया कि यार तुम्हारा ऑटोनोमस सिस्टम बाकी 100 है और तुम्हारे पे पासवर्ड सिस्को ही है। ये जिस तरह ओएस में हेलो पे पासवर्ड लग जाता है, बीजीपी में भी जी ऑथेंटिकेशन होती है, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बीजीपी में सिर्फ MD5 ऑथेंटिकेशन होती है, क्लियर टेक्स्ट होती नहीं है, बाय डिफॉल्ट MD5 है। तो बीजीपी में MD5 ऑथेंटिकेशन होती है और वो बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। तो मैं आपकी तरफ एक मैसेज भेजूंगा और उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी जो मैं आपके बारे में बताऊंगा। आपका पासवर्ड ये है, आपका ऑटोनोमस सिस्टम ये है, ठीक है जी, आपके लिए एट्रीब्यूट ये सेट हुआ है। अब तुम देखोगे यार ये मुझे सही जानता है कि गलत जानता है, मैंने तो मुकदमा आपकी अदालत में रख दिया, बॉल को आपके कोर्ट में फेंक दिया है, और किस मैसेज के थ्रू फेंका है? ओपन सेंड। यानी मैंने आपको आपका प्रोफाइल भेजा कि जनाब आप देख लें, इसमें कोई गलती है तो मुझे बता दो। आप देखते हो या तो आप उससे एग्री कर लोगे या फिर डिसएग्री करोगे। आप कहोगे नहीं यार तुम्हें तो मेरे बारे में गलत पता है, मेरा तो ऑटोनोमस सिस्टम 100 है, नहीं मेरा तो ऑटोनोमस सिस्टम 200 है। आपको हो सकता है मुझसे इख्तिलाफ हो, अगर तो आपको मुझसे इख्तिलाफ हुआ तो आप मुझे जवाब ही नहीं भेजोगे कोई, मैं आपके जवाब का 5 सेकंड तक, यहाँ 5 सेकंड मैं आपके जवाब का 5 सेकंड तक इंतजार करूंगा। 5 सेकंड तक अगर आपने मुझे आगे से जवाब ना भेजा तो मैं एक्टिव स्टेट में चला जाऊंगा। एक्टिव का मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी एक साइड पे ना मिस कॉन्फ़िगरेशन हुई है, कॉन्फ़िगरेशन की मिस्टेक है, या तो कॉन्फ़िगरेशन गलत है या की नहीं है सही तरह। इस केस में ये एरर देता रहता है साथ जी, एरर देता है। एरर इसमें भी अगर डिबगिंग ऑन होगी तो देगा वो, और ये भी है आप इसमें भी देगा, इसमें भी देगा, ये इसमें भी नहीं डिबगिंग में देगा। आप उस वक्त देता है जब आप अपना ऑटोनोमस सिस्टम गलत लिख देते हैं, इसमें नहीं देता। जब आप दूसरे को गलत बताते हैं तो उसके बाद मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को गलत दी नहीं, ये उस सूरत में मैसेज आता है जब आप अपने बारे में कोई गलत चीज लिख दें। आप अपने साथ नेबर चेक करने की कोशिश करें, नेबर के आगे अपना IP लिख दिया है तब ये आएगा, वरना नहीं आता। डिबगिंग में आता है, अदरवाइज नहीं आता। अदरवाइज देखने का तरीका है, शो IP BGP समरी करो तो एक्टिव स्टेट नजर आएगी। कितनी देर इंतजार करता है जवाब का? 5 सेकंड। अच्छा, अगर तो ये एग्री कर जाता, ये कहता है यार वाकई मैं जो तुमने कहा मैं वही हूं, ठीक है, तो ये मुझे आगे से कंफर्मेशन के लिए जवाब दे देगा जिसे कहते हैं ओपन कंफर्म। ये क्या भेजता है? ये कहेगा यार तू ठीक है, मैं वाकई ऑटोनोमस सिस्टम 100 में हूं, मेरा पासवर्ड सिस्को है, और जो तूने एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन भेजी है वो भी ठीक है, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं। अगर ये मान गया तो मुझे ओपन कंफर्म भेज देगा, और वो 5 सेकंड से पहले आना चाहिए। ना आया तो मैं एक्टिव में चला जाऊंगा, आ गया तो फिर क्या होगा? तो मैं अगर ओपन कंफर्म आ गया तो मेरी स्टेट हो जाएगी एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश का मतलब है आप हम दोनों पेयर बन गए, हम दोनों नेबर बन गए, बीजीपी की पेयरिंग हो गई। एक्टिव के साथ स्टेटस आता है कि के ऊपर जाके क्या? नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा? एक्टिव वो एरर आप प्रूफ चेक करनी पड़े। एक्टिव मींस एरर है, एरर किसी भी जगह पे हो सकती है, वो क्या एक्टिव लिखा हुआ आएगा ना, फिर आप उसके बाद शो रनिंग करके देखेंगे, मैच करेंगे दोनों तरफ की कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको वो देखना पड़ेगा। आप ये बता सकते कि मसला लेवल के अंदर है या TCP के कनेक्शन में है या आपने मिस कॉन्फ़िगरेशन की है। किसी भी किस्म की गलती की सूरत में उसका एक टाइमर होता है, वो एक्सपायर होने के बाद वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है। ठीक हो गया? टाइम की बेस पे मालूम होता है, टाइम की बेस, टाइम की बेस पे भी नहीं होता, क्योंकि जब आप देखते हैं टाइमर तो चलता रहता है उसका, तो जब आप देखते हो टाइमर तो कई मिनट गुजर गए होते हैं, आपको नहीं पता लग सकता। नहीं बताया होता कि 60 सेकंड सिर्फ एक्टिव नजर आता है, सिर्फ एक्टिव नजर आता है। उसके बाद आप सारी चीजें देखते हैं, कहीं मेरे टेबल में तो कोई कमी नहीं है, कहीं मैंने गलत कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर दी, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, ये फिर चेक करनी पड़ती है।
ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स है, छठी एरर है। इनसे होती भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। एक्टिव आने का मतलब फिर ये है कि आपने सारे प्रोसीजर्स को चेक करना है। मेरा राउटिंग टेबल ठीक है, उसमें वो लेबर का आईपी है या नहीं, उसके बाद जो मैंने लेबर की कमांड दी है वो गलत नहीं दे दी, ये सारी चीजें आपको फिर खुद वेरीफाई करनी पड़ेगी। ये 2 से 3 चीजें हैं जिनको आप सिर्फ शो रनिंग करके भी देख सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन आप एक छोटी सी टोपोलॉजी है, छोटा सा नेटवर्क है, जिसे करते हैं 2 मिनट लगेंगे, टोटल 2 मिनट का काम है। आज का लेक्चर पूरा हो गया। यस सर। बस इसके बगैर आपको पता है कोई चीज खराब ही नहीं होती। ये नेटवर्क जाना सर है जी सर। ये वही है जो जलील होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, चलिए इसमें आप करना हमें ये है, ये है बीजीपी का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200 और ये है बीजीपी का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 300। ये 200 और ये 300 है। ये दोनों एक दूसरे को पिंग कर रहे होंगे, अगर वो फ्रेमले ठीक चल रहा है तो कर रहे होंगे। देखते हैं, राउटर 2 पे जाते हैं, पिंग 1.1.1.3 पिंग हो रहा है, 2 से 3 पिंग हो रहा है। शो आईपी राउट करें और 1 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो उसने नहीं पिंग होना तो फिर किसने पिंग होना? 1 वाला नेटवर्क दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ये इसको पिंग कर रहा है। ठीक है, ये तकरीबन वही तस्वीर है जो मैंने ऊपर बनाई हुई थी। एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, 1.1.1.2 ये है, 1.1.1.3 ये है, लेकिन इस पे चल रहा है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200 और इस पे चल रहा है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 300। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान आईबीजीपी नहीं बल्कि ईबीजीपी चलेगा। क्या ये चलाना मुश्किल काम है? आए चलाते हैं और फिर इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने पेंट कर लिया था वो, इसका मतलब ये आइडियल स्टेट में तो बिल्कुल ही नहीं फंसेगा ना, वो मसला ही कोई नहीं है। राउटर बीजीपी 200, नो ऑटो समरी, नो सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है जी, आदत आपको पता है होती है, आपने देने देना। नो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता तो भी रहने दें फिर, और फिर 1.5 घंटा लग जाना इधर। माइक गिर गया जी। इसका वाला आगे। अच्छा जी, अगला काम नेबर 1.1.1.3 रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम 300। मैं गलत तो नहीं ना कर रहा था, सब दबाएं एंटर। इसी तरह राउटर 2 से राउटर 3 पे जाऊंगा, नेबर 1.1.1.3 सॉरी 2 रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम 200। ले जी, अब कुछ ही देर में 2 और 3 की क्या हो जाएगी? क्योंकि आपने कोई भी गलती नहीं कर रहे थे। बीजीपी भी हमने बड़ा अच्छे तरीके से चलाया। जब बीजीपी की नेबरशिप हो जाती है, कोई मैसेज आता है जी? कौन कह रहा था? इसका मतलब है तुम्हें पता ही नहीं था। आता है जी, जब नेबरशिप होती है ना तो क्या वो कहते हैं वो क्लियर आईडी बीजीपी स्टैटिक पर कमांड तो नहीं देनी पड़ेगी। हम कहते हैं तो वैसे नहीं देनी पड़ेगी, उसकी कोई जरूरत नहीं।
उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती, उसमें उस वक्त जरूरत पड़ती है जब एक स्टेबल नेटवर्क में आप चेंज करते हैं। आपने जो नेटवर्क बनाई है भैया, तो उसमें ये ऑलरेडी स्टेबल थोड़ी था, जो अभी बना है इसमें कोई जरूरत नहीं। मेंबरशिप हो जानी चाहिए, गलती तो नहीं की। मैसेज नहीं आया, वैसे आता है, मैं आपको बता रहा हूँ मैसेज आता है लेकिन नहीं आया। हो सकता है कि किसी ने नो लॉगिंग कंसोल की कमांड दे दी हो, तो वो नहीं आया, स्विच लॉक ही बंद कर दिया आपने। चलो वैसे मैंने किया नहीं था, फिर भी नहीं आया। आपकी तसल्ली के लिए ये कमांड दी थी, वो याद है, ये देखी है इस तरह की कोई चीज, ये नजर आती है शोएब की पीजीपी समरी से, जो आप जिसका इनकार कर रहे थे, हमने देखा है। लेकिन इसमें एक मसला है, स्टेट क्या है, हमने तो इसमें क्या तकलीफ हुई है, आप बताएं। आपके सामने किया जो किया, आपको पता भी मैं नई नई बातें बताऊंगा आपको। ये तो जब शुरू होएगा, लेकिन इसके अलावा इसके दाएं इसके बाएं और बड़े काम होते हैं, छोटे छोटे जो बंदा कर सकता है। घड़ी को नहीं किया, घड़ी तो चलती रहेगी सारी जिंदगी। नहीं किया, क्या जरूरत थी? आपको उसे R3 पिंग हो रहा है भाई, आपने खुद कहा 100 दफा कहा है कि जो पिंग होता है, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पिंग हो रहा है तो नेबरशिप हो जाती है। तो लाल साइड पर भाई आपने कहा था, आपने कहा ना, और आपने भी कहा कि 2 घंटा अब भी कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है यार, क्या हो गया, पिंग नहीं कर रहे, कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक की है, चार दिन की और चीज तो नहीं होती थी जो कॉन्फ़िगर करनी पड़ती। सर फ्रेम में चल रहा है वो ब्रॉडकास्ट, बड़ी जबरदस्त। किधर जा रहे हो भाई? नहीं जा सकते गिरने जा रहा है, गिरने लगा ये। हाँ जी बताएं, मुझे बता बताएं, कुछ बोलने हैं को हरकत, मुझे कहे सर ये देख लें वो देख, वो भाई बोलने लगे जी। फ्रेमले में ब्रॉडकास्ट बंद हो सकती है, मल्टीकास्ट बंद हो सकती है, यूनिकास्ट नहीं बंद हो सकता, वो तो जी ना। फ्रेम ले या ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, वो जवाब हो गया, हो गया। मेरा मैं बता दूं, आपके साथ जो करना है जल्दी करें, इस पर जाने दें, आप बहुत हो गई, हाँ बता देना चाहिए। आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं राउटर 3 पे बैठा हूँ, और अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि इनके दरमियान टीसीपी का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, उसमें कोई भाईजान बड़ा जबरदस्त हाल है। अगर मैं एसीएल लगाता उसमें पोर्ट नंबर 179 डिनाई करा देता, फिर ये भी हो सकता था कि मैंने ये नहीं किया। मैं एसीएल लगाता जिसमें मैं पोर्ट नंबर 179 को डिनाई कर देता, इनका टीसीपी कनेक्शन भी नहीं बनना था, है कि नहीं? तो यानी इन्होंने कनेक्ट स्टेट में ही नहीं जाना था, उसमें रहना ही नहीं था, ऐसा है? चलो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं ये एसीएल को ना देखो, शो एक्सेस लिस्ट के बगैर आपको बताऊं कि टीसीपी ब्लॉक नहीं हुआ, ऐसा कोई तरीका होता है। मैं चेक करना चाहता हूं कि टीसीपी पोर्ट नंबर 179 डिसेबल्ड नहीं है। हमारे लिए एक मसला है ना, पीटीपी उसका टीसीपी का पोर्ट नंबर 179 बंद हुआ है, इसलिए नहीं बन रहा, ठीक है? इसको चेक किया जा सकता। आपको एक बड़ा जबरदस्त टूल बताने लगा सब लोगों के लिए। आपने कभी HTTP की ट्रैफिक जनरेट करनी हो GNS3 में, तो या आपकी वैसे जनरली करनी हो, HTTP करना हो, तो क्या चीज जरूरी होती है? वेब ब्राउजर, और दूसरी साइड पे वो सर्वर होना चाहिए, है ना? DHCP करना हो, उसके लिए भी कुछ जरूरियात होती है, सर्वर चाहिए, हमारा क्लाइंट चाहिए, वो बन सकता है राउटर पे, वैसे वो कोई मसला नहीं है। FTP चेक करना हो, TFTP चेक करना हो, HTTP करना हो, DNS की जरूरत पड़ जाए कि दूसरी तरफ चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमने अगर ये काम करना होता था ना, तो हम कहते थे यार एंड डिवाइस लगाए बगैर नहीं हो सकता। आपको मैं बताता हूँ, आपको किसी एंड डिवाइस की जरूरत नहीं है। हम HTTP की भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं राउटर से, हम हर प्रोटोकॉल की ट्रैफिक राउटर से जनरेट कर सकते हैं। और क्या कि आपके जाने पहचाने हर दिल अजीज प्रोटोकॉल से जाता है, और हर दिल अजीज सर्विस से जाता है। आपने ना जी ना
टेलनेट के आगे लिखता हूं 1.1.1.2, इससे क्या होगा? राउटर 3 से राउटर 2 टेलनेट हो जाएगा। पोर्ट नंबर क्या होगी? 23। बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 23 होती है। कभी की लगता है किसी ने इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं किया सर खुद अपना आईपी पिन करने से भी तो हो जाता है? अपना तो हो ही जाता है, वो अपना जो अपने साथ कुछ करना ये चेक कर लीजिए आपकी पीसी इधर देखें। हाँ, वो अजीब ही बात इसमें कर सकते, देख रहे हैं क्या क्या कुछ हो सकता है दुनिया को अपने हाथ को प्रोटोकॉल छोड़ा नहीं हो सकता, एचटीटीपी पे आ सकती। और इनमें आपका हर दिल अजीज वो सिसलॉन भी है, वो 514। और ऊपर जाए आप जरा थोड़ा सा तो आपको इसमें वो बीजीपी आ रहा है नजर कहीं? इसके आगे मैं यहां तो लिख देता हूं बीजीपी, इसको एंटर करना, इसका मतलब क्या होगा? मैं पोर्ट नंबर 179 पे एक मैसेज सेंड करने लगा हूं और अगर तो दूसरी साइड वाला कनेक्ट स्टेट में चला गया तो इसका मतलब है कि टीसीपी का सेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एंटर किया जी, राउटर 2 पे गया हूं, शो आईपी बीजीपी समरी किया है और देखें क्या होगा। ये एक्टिव से कनेक्ट में चला गया, इसका मतलब है टीसीपी का कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हो रहा है। राउटर 2 और राउटर 3 कनेक्ट स्टेट तक जा रहे हैं। भाई दूसरा ना पता कैसे चलता है कि एक्टिव स्टेट आई है तो मसला क्या है? तो ये तरीका होता है उसको खोजने का। इसका मतलब है आइडल स्टेट में भी मसला नहीं है, इसका मतलब है कनेक्ट स्टेट में मसला नहीं है, तो एक ही जगह बाकी रह जाती है। आपने जब ओपन सेंड भेजा है और उसका जवाब आना चाहिए, ठीक है जी, ओपन सेंड भेजने और ओपन कंफर्म जवाब आना, वो नहीं आ रहा, इसका मतलब है इस मसला वहां पे है, मसला ओपन सेंड और ओपन कंफर्म है, ठीक है। लेकिन आप सब लोगों ने इतने ज्यादा दुआओं की मौजूदगी में मैंने कॉन्फ़िगरेशन की थी, उसमें कोई गलती नहीं। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ये जो ओपन सेंड मैसेज आता है ना, इस ओपन सेंड का टीटीएल आप कहेंगे होता है तो होता ये है तो उसे कहेगा अंतर वहां पे जाता है और वहां जाके फौत हो जाता है, ठीक है। वो 3 तक पहुंचेगा तो आगे से ओपन कंफर्म आएगा ना, वो 3 तक जा ही नहीं रहा, क्योंकि अगर आप ट्रेस राउट करें, मुझे पता है वही कह रहे थे, राउटर 2 से 3 पे जाने का ये रास्ता है, वो R1 पे जाता है और वहां पे उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। सवाल अब खाली क्या सोल्यूशन क्या है? या तो यहाँ इधर से इधर एक पाइप बना दें, पैसे खर्चे जो आप नहीं खर्चेंगे। दूसरा जी ऊपर बीजीपी चला रहे हैं, इसके साथ और फिर इसके साथ करा दें। जिंदगी में आपने मुश्किल करनी है, बड़ा आसान सोल्यूशन लगता है, वो आसान नहीं, इसका आसान हल भी है। इसका हल देखें क्या है। बीजीपी में बाय डिफॉल्ट जो ईबीजीपी के अंदर टीटीएल होता है ना, वो 1 होता है हमेशा। ईबीजीपी में पेयरिंग के लिए टीटीएल 1 होता है, ठीक है। आईबीजीपी में होता है, अगर होता तो फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड कैसे बन जाते, ठीक है। इसका मतलब है वहां पे ये बीमारी नहीं है, बीमारी इधर ही है, ठीक है। इस बीमारी का इलाज ये होता है जी। फिर टीसीपी का रिप्लाई कैसे इधर देखें, उसके लिए टीटीएल 1 नहीं होता, इसके लिए होता है, ओपन सेंड के लिए होता है। ओपन सेंड का टीटीएल 1 है। लेकिन राउटर बीजीपी 200 में गया और जाके कहा नेबर जो मेरा 1.1.1.3 है, कमांड नोट कर लेंगे, ईबीजीपी मल्टी हॉप। बाय डिफॉल्ट ईबीजीपी सिंगल हॉप होता है, आप कमांड देंगे ईबीजीपी मल्टी हॉप। अगर मैं एंटर कर दूंगा ना, तो ये अगर 255 हॉप दूर भी होगा तो उसके साथ मेंबरशिप करने का उसको ढूंढ के, लेकिन आपको पता है आपका राउट 2 हॉप दूर है। अगर आपको एग्जैक्ट पता हो ना तो आप एग्जैक्ट लिख दें 2। आप ये राउटर 2 से राउटर 1 पे और 1 से 3 पे चला जाएगा। और अगर आपको कंफर्म ना हो ना कि आपकी डेस्टिनेशन कितनी दूर है, तो उसका तरीकाकार फिर ये है कि आप ईबीजीपी मल्टी आपकी कमांड देके छोड़ दें, वो बाय डिफॉल्ट कहां तक होगा, 255 तक होगा। इस तरह भी ये कमांड दें और ऑपोजिट साइड पे भी दें। राउटर 3 पे जाता हूं, अच्छा जी, इसके लिए ना राउटर 2 पे जाके क्लियर करना पड़ेगा मुझे
क्लियर आईपी बीजीपी स्टैटिक, ताकि वो उसे जो कनेक्ट स्टेट में स्ट्रक हो गया है वो बाहर निकले। राउटर 3 और राउटर 2 पे दोनों पे क्या कमांड दे दी है, EBGP मल्टी हॉप और आगे 2 लिख दिया है। अब आप थोड़ा सा वेट करें और फिर देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट जो है वो निकलते हैं। जी, जब बीजीपी अप होता है तो ये मैसेज आता है, देने वाला सिस लॉग ही होता है और उसका सिक्योरिटी लेवल 5 होगा। नोटिफिकेशन 5 में नोटिफिकेशन था, तो ये होगा। अब पीआईंग हो गई है, पहले नहीं हो रही थी। अब बंदा बैठा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमारे भी ठीक नहीं है, फिर भी बंदा कहता है यार बीजीपी नहीं चलता, साथ पकड़ लेते हैं। मिसाल ना पकड़े बंदा तो ये करेगा। ये फीचर इसमें आएंगे में भी लगेगी। उसमें जरूरत ही नहीं है ना, उसमें हो जाता है। उसमें ओपन सेंड का टीटीएल 1 नहीं है, वो मल्टीपल से भी होके चला जाता है। लेकिन आप आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं ऑलमोस्ट नहीं करना पड़ेगा इसमें, हाँ वो भी है, लेकिन उसका वही तरीका है ना, रिफ्लेक्टर वही काम कर रहा है सर। लेकिन अब आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, हमारी कल क्लास नहीं है, हमारी मुलाकात मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को होगी। लेक्चर वेडनेसडे को खत्म हो जाएंगे टिश्यू इंशाल्लाह। नहीं, सिर्फ मैं टी शूट के करता हूँ।